ये क्लास आपकी पिछली क्लास की तरह हिंदी क्लास होने वाली है और हमने पिछली क्लास में देखा था कि 3 फरवरी 2023 के सीटेट द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों को जो गद्यांश आधारित थे और ये जो 10 से 15 तक के निर्देश दिए गए हैं ये आपके काव्यांश आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की और इस काव्यांश को पढ़ के देखिए काव्यांश जो शुरू होता है यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको पढ़ते हैं हम। छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है, लेकिन इससे डरकर संध्या की सिंदूरी प्रकाश में मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने न सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है, उसमें जो रोज़ शाम दिया नहीं जलाता है वह तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इस काव्यांश में कि छोड़ो जीवन में ऐसा होता ही है, जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है, लेकिन इससे डर कर हम जो है जब शाम का जो लालिमा होता है सिंदूरी प्रकाश की बात करी है तो मुझे तुलसी के नीचे जो जैसे हमारे घर में तुलसी के जो नीचे दिया जलाया जाता है उसके समक्ष दिया जलाता है, उसको बंद थोड़ी किया जाता है। इसी तरह कहा कि भगवान बात सुने न सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है, उसमें रोज़ शाम दिया जलाना नहीं छोड़ा जाता है। तो वही बात हो रही है कि जो लोग दिया जलाना छोड़ते हैं वो तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाते हैं। तो इस काव्यांश को हम अच्छे से पढ़ें और समझें। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इस पर आधारित जो है 10वें नंबर का। और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम जो है आपके सीटेट के लिए खासकर हिंदी के सारे प्रश्न जो है लगभग कवर किए हैं जो 2023 में और 2022 में आपके द्वारा सीटेट में आपके पेपर में पूछे गए थे। तो ये निश्चित मान चलिए कि हिंदी के लिए तो आपके लिए परफेक्ट है ये सारे कंटेंट। अगर इतना आपने पढ़ लिया है तो हिंदी से बाहर आपकी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। जीवन में प्रायः, अब देखिए खाली स्थान दिया गया, घटनाएं होती ही रहती हैं, तो क्या देखिए कुछ मिलने और छिन जाने की, आप भी पढ़े हैं तो जानते हैं, लूटने और रूठने की नहीं होगी, आने और जाने की नहीं होगी, कुछ मिलने और छिन जाने की बात इसमें हुई थी, और डी भूलने और याद करने की। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। देखिए हम काव्यांश जब पढ़ लेते हैं ना तो हमें आंसर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। 11वें की बात करें तो दिया है कि मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय है। तो ए आपका है तुलसी को हरा भरा रखना, बी आपका है जीवन की हर परिस्थितियों में आस्था बनाए रखना, सी आपका है दिया जलाकर पूजा करना, और डी आपका है भजन कीर्तन करना। तो देखिए आपको सबसे बड़ी बात है कि मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय जो था उस आशय को अगर हम देखें तो तुलसी को हरा भरा रखने का कहीं इसमें आशय था ही नहीं। बात करेंगे बी की तो जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए। ये देखिए सबसे अच्छी बात इसमें कही गई है कि आप मंदिर जाएं न जाएं भगवान तो रहते ही हैं, तो बात इसी की है। और जो बी वाला ऑप्शन है कि जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखने की बात इस काव्यांश में कही गई थी, और दिया जलाकर पूजा करने की बात नहीं कही थी, भजन कीर्तन करना ये भी नहीं कही गई थी। अब बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। दिया है कि घर लौटने का मार्ग कैसा मार्ग को कहा गया है। तो घर लौटने का जो मार्ग होता है वो कैसा मार्ग को कहा गया है, घर जाने वाले रास्ते को, घर जाने वाली गली को, सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को, निराशा और हताशा को। तो मैं बता दूं आप सभी को कि घर जाने की जो मार्ग को कैसा मार्ग कहा गया है, सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को। वो अपने ही जीवन में अंधेरा फैलाते हैं, वो लोग जो दीपक नहीं जलाते हैं उनकी बात की गई है। तो अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं या अपने धर्म के प्रति आप सचेत नहीं हैं तो वो अपने ही मार्ग में आप जो है अंधेरा जो है फैला रहे हैं। इस काव्यांश का जो अर्थ है ये आशय है यहाँ निकल गया है। 13वें की बात करें तो अंधेरा फैलाता है का आशय है निराशा भरा जीवन, कम रोशनी वाली रात, अधिक अंधेरा हो जाना, अंधेरे का विस्तार होना। तो अंधेरा फैलाता है का आशय है। आप सभी आंसर करिए इसका। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निराशा भरा जीवन क्या होता है, निराशा भरा जीवन, निराशा भरा जीवन इस काव्यांश से आशय है अंधेरा फैलता है। अब बात करें 14वें क्वेश्चन की दिया है कि मंजरित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होगा। तो आपको मैं बता दूं कि मूल शब्द जो है इसमें वो मंजरी है। क्या है, मंजरी, और मंजरी प्लस इत मंजरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंजरी प्लस इत मंजरित हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। ये काव्यांश आधारित लास्ट प्रश्न है। संध्या के सिंदूरी प्रकाश में, यानी कि जो ये रेखांकित ये वाला एरिया है, रेखांकित वाक्य में भावभास है, भावभास है, आशावादी, निराशावादी, तुलनात्मक, अनास्थावादी। तो आप इसका आंसर आप सही बताइए। आशावादी है। क्या है, आशावादी। संध्या के सिंदूरी प्रकाश में आशावादी ही बात कही गई है। तो सिंदूरी प्रकाश कैसी प्रकाश है, आशा है हमारी। तो इसी तरह ये प्रश्न जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा।
बात करेंगे 16वें क्वेश्चन की, तो ये हिंदी पेडागोजी के प्रश्न आ गए हैं अब, तो इसको ज़रा बारीकी से ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं टिक करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? तो ऑप्शन ए दिया है, पहला कथन दिया है कि भाषा में प्रवाह, दूसरा दिया है दिव्य वस्तु निपुणता, तीसरा दिया है विभिन्न लेखकों का कथन, चौथा दिया है प्रस्तुतिकरण शैली। तो देखिए ए ऑप्शन जो है आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है आपका सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और डी है आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है वो फर्स्ट सेकंड फोर्थ हो जाएगा, यानी देखिए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। भाषा में प्रवाह, दिव्य वस्तु में निपुणता और प्रस्तुतिकरण शैली। तो डी ऑप्शन आप टिक करेंगे और इसी को आप सही आंसर बताएंगे। 17वें की बात करें तो 17वां दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? तो ए है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। बी है आपका मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। सी है आपका कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण। डी आपका विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? आप सभी अपना अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए इसका जो ए वाला ऑप्शन है, यानी अनुमान, पहले किसी का अनुमान लगाएंगे, फिर प्रश्न करेंगे, फिर उस प्रश्न को स्पष्ट करेंगे और उस सारांशीकरण पर जाएंगे। अब बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? तो ए आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, बी आपका है विद्यार्थियों को मदद दे रही है, सी आपका है विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है और डी आपका है विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो क्या कर रही है? आप सभी इसका आंसर करिए। तो विद्यार्थियों को मदद दे रही है। क्या कर रही है? विद्यार्थियों को मदद दे रही है। जो अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को मदद दे रही है इसके माध्यम से। 19वें की बात करें तो दिया है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? तो ए है आपका व्यवहारवाद, बी है संज्ञानात्मक संकेत, सी है अंतःक्रियात्मक और डी है आपका सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका जो आंसर है वो आप सभी एक बार कमेंट करिए। देखिए अंतःक्रियात्मक वो किस अधिगम को सिद्धांत में प्रतिबिंबित कर रही है? तो अंतःक्रियात्मक को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वो अंतःक्रियात्मक सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। तो दिया है कि 20वां क्वेश्चन और पहला कथन इसमें दिया है कि अव्यय एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक, क्या दिया है? अव्यय एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। बी है श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना। थर्ड है आपका कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। तो दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो तीनों आपके जो कथन दिए गए यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये किस पे आधारित हैं? तो सामग्री आधारित निर्देश पे, प्राकृतिक उपागम पे, मौन तरीका पे या कार्य आधारित भाषा शिक्षण पे। तो मैं बता दूं ये किस पे आधारित है? ये आपका है सामग्री आधारित निर्देश पे। किस पे है? सामग्री आधारित निर्देश पे आधारित है। तो इस तरह ये प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा और ये प्रश्न और ये क्लास समाप्त होता है। और जिसको भी क्लास अच्छा लगा हो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और जो भी क्लास में नए हों या पहली बार आए हों वो क्लास को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।